शकीला जी लिखती हैं कि प्रणाम अनंत श्री, नवरात्रि में 27 मार्च को मैंने पहली बार आपका लाइव सेशन अटेंड किया एंड योर प्रेजेंस टच्ड मी। सेशन के बाद नमाज पढ़ते वक्त दृष्टा की झलक घटी, ऐसा लगा नमाज मुझ में घट रही है और मैं उसे देख रही हूँ। उसके बाद बहुत गहराई शांति का अनुभव हुआ। दृष्टा तो पहले भी घटा था, लेकिन इतनी गहरी शांति पहली बार ही महसूस की। दूसरे दिन काफ़ी प्रसन्नता में साक्षी की झलक घटी। मैं आटा गूंथ रही थी, लेकिन थोड़ी देर में महसूस किया कि सिर्फ गूंथना घट रहा है, और जब रोटी बेल रही थी तो मैंने देखा कि सिर्फ बेलना घट रहा है, सब घट रहा है। मैं रूपांतरण और गहरी समझ की जर्नी शुरू हो गई है। कुछ दिनों से कल्पनाएं, इमेजेस घटती हैं, उससे भाव और विचार और फिर एक समझ घटती है। यू आर माई सदगुरु, माई मदर, माई चाइल्ड, माई फ्रेंड एंड माई लव, dancing in pure synchronicity, merging together and again coming apart, dancing in pure synchronicity। बस दिल की गहराई से आपका और सोर्स ईश्वर अल्लाह का शुक्रिया अदा करती हूँ। नमन माई सदगुरु। जब दृष्टा घटा तो सही अर्थों में नमाज घटी। नमाज प्रार्थना है। नमाज शब्द नमन से आया है। नमन, नमन किसको? अल्लाह को। अल्लाह कौन है? वो एक ही शक्ति, एक ही सत्ता, एक ही चेतना, एक ही प्रवाह, और उस प्रवाह को जानने के लिए दृष्टा घटता है। तो ये सुंदर है, ये घटा। नमाज रिचुअल में नहीं है, वो कर्मकांड में नहीं है। और जब एक बार भीतर ये घट जाएगा, ये साक्षी का नृत्य भीतर प्रवेश करेगा, तो हर क्षण नमाज, हर क्षण नमन है, हर क्षण हम उसकी इबादत में हैं। इबादत का कोई वक्त नहीं होता, इबादत की कोई जगह मुकर्रर नहीं होती, कुछ भी तय नहीं होता। इबादत का कोई ढांचा नहीं होता, कोई बंधे बंधाए शब्द नहीं होते, कोई एक फॉर्मेट नहीं होता। वो एक बहती हुई हवा है, बहती हुई नदी है, वो उन्मुक्त आकाश में तैरते हुए बादल हैं, वही इबादत है। नमाज उसी को कहते हैं। नमन का परिपूर्ण रूप से घट जाना, विभाजन का मिट जाना, उसके अलावा और कोई भी नमन नहीं, नमाज नहीं, प्रार्थना नहीं। तो ये घटा, ये बहुत शुभ है। उसके साथ चलें, अनुग्रहित रहें, प्रसन्न रहें।